गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं गुलाब सिंह, भाषा अध्यापक, दुग्गल्स कैरियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोंटा साहिब। आज हम हिंदी ग्रामर में समास के बारे में पढ़ेंगे। समास यानी कि कंपाउंड। समास किसे कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। समास, सबसे पहले समास को हम पहचानेंगे, यानी कि सम जमा आस। सम का अर्थ होता है पास, आस का अर्थ होता है रखना, यानी कि पास पास रखना। बच्चों, अब हम इसके अर्थ के बारे में देखेंगे, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक शब्द को समास कहते हैं, यानी कि संक्षेप। आप इसे कह सकते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, जोड़ना या छोटा करना। बच्चों, समास शब्द बनाने की प्रक्रिया, यानी कि शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। सबसे पहले समास जानने से पहले हम इसका समस्त पद जानेंगे, यानी कि समस्त पद। समस्त पद, समस्त पद क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। समस्त पद अर्थ है सामासिक प्रक्रिया, सामासिक प्रक्रिया के पद बनने वाले, सामासिक प्रक्रिया के पद बनने वाला नया शब्द या सामासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाला नया शब्द सामासिक या समस्त पद कहलाता है। जैसे अब समस्त पद किसे कहते हैं आपको मैं बताता हूँ। समस्त पद जैसे गंगा,
का जल यानी कि गंगा जल। बच्चों इसमें हमें जब हम इसके प्रकार पढ़ेंगे तब हम इसमें पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में बताएंगे आपको। तो इसलिए हमें इस पर कंफ्यूज ना हो कि पूर्व पद किसे कहते हैं और उत्तर पद किसे कहते हैं। गंगा का जल, हाथ के लिए कड़ी, यानी कि हथकड़ी। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे यहाँ भी हथ और ये कड़ी। गंगा हथ ये कौन सा पद है? ये से कहते हैं हम पूर्व पद। पूर्व पद। और जो लास्ट का शब्द होता है, इसे लास्ट का अंतिम अक्षर या अंतिम शब्द, इसे कहते हैं हम उत्तर पद। पूर्व पद, पहला शब्द पूर्व पद और अंतिम शब्द उत्तर पद। और इस सभी को पूरे को मिला के, जैसे हथकड़ी है, गंगा जल, इसे कहते हैं हम समस्त पद। इसे कहते हैं हम समस्त पद। ठीक है। अगर हम इसको विग्रह करते हैं, गंगा का जल यानी गंगा जल। ठीक है। इसमें हमारा गंगा जल में पूर्व पद कौन सा है? गंगा। और उत्तर पद कौन सा है? जल। वैसे हथकड़ी में हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी में पूर्व पद कौन सा है? हथ। और उत्तर पद कौन सा है? कड़ी। और इन दोनों को मिला के हथकड़ी या गंगा जल, इनको दोनों को मिला के कौन सा पद बनता है? समस्त पद। यानी कि विग्रह करके जो नया पद बनता है उसे कहते हैं हम समस्त पद। अब आता है समास के प्रकार। समास के कितने प्रकार होते हैं? समास के प्रकार। समास के 6 यानी कि 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1, अव्ययी भाव समास। नंबर 2, तत्पुरुष समास। नंबर 3, द्वंद्व समास। नंबर 4, द्विगु समास। नंबर 5, कर्मधारय समास। नंबर 6, बहुव्रीहि समास। कितने समास हमारे पास? 6 प्रकार के समास हैं।
कौन कौन से हैं? अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। अब हम इनको आगे एक एक को अलग अलग तरीके से समझेंगे कि अविभाव समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, द्विगु समास किसे कहते हैं, कर्मधारय समास किसे कहते हैं और बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। तो आज हमने इसको हम अगले लेक्चर में करेंगे, थोड़ा ना वीडियो लंबा हो जाएगा। सबसे पहले समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया जो सार्थक शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। अब इसको जब हम आगे अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे तो इसमें पूर्व पद, उत्तर पद, जो आपको बाद में समझ, यहाँ से मैंने पहले आपको बताया है कि समस्त पद किसे कहते हैं और इसमें आए हुए पूर्व पद, उत्तर पद क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। जिस शब्द के जो पहला पद होता है, जैसे गंगा जल, और इसका पहला पद जो है गंगा है, ये पूर्व पद है, और जो दूसरा शब्द है जल, यानी कि उसे हम उत्तर पद कहते हैं। और इसका जो समस्त पूरा जो गंगा जल, हथकड़ी, ये जो पूरा शब्द है उसे हम कहते हैं समस्त पद। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इसके अलग अलग विग्रह करके देखेंगे। समास के जो 6 प्रकार होते हैं उसे हम किस प्रकार से आगे इसका वर्णन करेंगे, इसका अलग अलग तरीके से इसको एक एक करके पढ़ेंगे। अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास।